हमको कोई इसका फर्क नहीं है। हम्म। चुनाव आने दो पत्रकार, हम्म। फिर आना, फिर नामांकन किया जाएगा, फिर लड़ेंगे। फिर लड़ा जाएगा। अच्छा। अरे यही लड़ाई ये है कि लड़ेंगे क्यों नहीं। हम तो सहानुभूति के लिए आए थे कि नहीं, चले आप अपनी सहानुभूति अपने जेब में रख करके भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका चुनाव के लिए ले जाके दे दी। हम स्कूल समझ करके तो क्या भाग जाएं, अपना सवलिया जो है डाल दें टोकरी में, डर जाएं, दरवाजा बंद करके सिसकने लगे, नहीं जा पाएंगे, क्या मजबूरी है। वहू का कर 12,000 रुपया कर्जा लेकर के नेताजी पत्रकार भैया नामांकन किए, कर्ज लेकर के। अब यूँ कर्जा सर पर खड़ा, हमको शौक लगा अगले चुनाव में फिर कागज पत्र लेकर के कचहरी जिला मुख्यालय पर हम सभी भाई मिलेंगे और अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ऋण कर्जा लेकर के, फिर इस क्रूर शासन और सत्ता के खिलाफ हम अपने जिस्म का सर कटा दें, लेकिन बहन पल्लवी पटेल के मर्यादा और सम्मान के लिए जो है अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। उनके साथ खड़े रहेंगे? क्यों नहीं खड़े रहेंगे। ऐसा आप अचंभा होकर के पूछ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जो है अचंभा होने का मतलब कि जैसे आपने कहा कि उनकी नजर आप पे पड़ गई, नजर तो वैसी जी की भी पड़ी थी। हाँ पड़ी थी, उसको भी धन्यवाद है यार। गुरु देखो जो दरवाजे पे आके सम्मान दे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है कि नगर पालिका का चुनाव अभी ख़त्म हुआ है और यहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी, आज हम देखिए यहाँ बनारस की गलियों में इनको पकड़ लिए हैं। तमाम लोगों को चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात थी कि बनारस वाले मिश्रा किस तरह से मातम मना रहे होंगे, किस तरह से वो मायूस चेहरा होगा, मतलब इनके समर्थकों में किस तरह का मातम होगा। वो चीज़ दिखाने के लिए हम आज बनारस में उपस्थित हुए हैं और बड़ी मुश्किल से आज बनारस वाले मिश्रा को ठीक चुनाव परिणाम के तीसरे दिन मैं इनको पकड़ लिया हूं और आपके बीच में मैं बात करूंगा और बात करते हुए मैं जो है ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि इनका उतरा हुआ चेहरा, इनका जो है मतलब माथे की जो सिकन है, वो सारी चीज़ें आपके बीच में मैं दिखाऊंगा और पूछूंगा समर्थकों के बारे में भी कि समर्थकों का क्या हाल है। कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हार गए। हारने के बाद आज इनकी स्थिति है, इनसे ही जानेंगे चेहरा उतरा है, कहीं सिकन है, मातम है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा मातम होगा, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत पहले स्वागत। आप कैसे समझ लिए? कोई मशीन उसीन है तो हम लोगों को भी लोगों के बीच ये चल रहा है। चुनाव हारने के बाद अक्सर होता है कि लोगों का चेहरा उतर जाता है, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूं कि मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल चमक बरकरार है, माथे का तिलक। समर्थकों की क्या स्थिति है जिसका प्रत्याशी इस तरह से चमक रहा हो? एक बात हम बताएं आपको, हम घर से जब निकले थे ना इस सवाल को लेकर के, तो हम अकेले थे। आज जो चुनाव परिणाम निकल करके आया है, हमारे पास 5,500 लोग हैं इसी बनारस में। जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि इसको कोई नहीं सुनता है, इसका कोई नहीं समझता है, वोट ले लिया हमने। और कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या कोई भी दल का बहुत बड़कवा नेता हो, उसको साफ साफ चुनौती है गुरु। 9 दिन का समय मिला है हमको। 22 तारीख को हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में, पहले तो हमारी जिला प्रशासन ने सिंबल सीज कर दिया हमारे पार्टी का, उसके बाद हमको जो है एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, उसके बाद वो हमको एक ठो चुनाव निशान हवाई जहाज दे दिया। छपेगा उपेगा, हम लोग गरीब गुरबे प्रत्याशी हैं, कोनो ऐसा तो है नहीं कि अडानी अंबानी का जो है चरण पी करके हम लोग जो है सरकार बना लेते हैं कई राज्यों में। भाई चरण धो करके हमारे पास कोई अडानी अंबानी है ही नहीं, हमारे पास वही गरीब गुरबा मनई मजूर हैं सब बेचारे, सब जो है 1-2 रुपया 5-5 रुपया जुटा करके हमको चुनाव लड़ाते हैं बेचारे। तो हम लोग एकजुट हुए, उन्होंने कहा कि जो है कि जब दूसरे को वोट देने से बेहतर ये कि मिश्रा जी आप लड़िए, आपको हम लोग लड़ाएंगे। और 9वें दिन में हम तो सोच रहे थे ना, कुछ मिला इस पे लिख रहे थे यहाँ बनारस के बड़े बड़े लीडर कि मिश्रा जी 500 वोट पाएंगे। हम अपने आप को यही सोच के निकले थे, पत्रकार भैया धीरे से बता रहे हैं आपको, कि हम अपना वोटिया खुद को देने के लिए नामांकन किए थे, खाली अपना वोटिया, और हमको मिल गया 5,500। तो बताओ हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गुम होगी कि हम दुगना रफ्तार से हंसेंगे? गुरु बड़ा संतुष्ट हुए। जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर इस दौर में विश्वास किया बनारस के सरजमी पे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनका चरण स्पर्श करता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों का मुंह करीखा है, उन लोगों की गुलामियत उनको
बहुत मुबारक हो। अच्छा मिश्रा जी, एक बात हम कहेंगे कि जो बनारस है नगर निकाय के चुनाव में विपक्ष मुक्त हो गया, बिल्कुल विपक्ष है ये नहीं है, खत्म हो गया विपक्ष। कब था विपक्ष में? विपक्ष के नेताओं का कुंडली निकाले हैं। ये जो कांग्रेस के हमारे आदरणीय मेयर साहब प्रत्याशी थे, इनके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, बताइए। ये खाली चुनावे में अइबे करते हैं। और कांग्रेस के पास यहाँ बनारस में 3 ठो बहुत चर्चित चेहरा है। वही वो जो है मेयर भी लड़ेंगे, वही वो विधानसभा लड़ेंगे, वही वो सांसदी लड़ेंगे, वही वो फिर उसके बाद वही वो पार्टियों चलाएंगे। अच्छा। हाँ, तो पूछ लीजिए, जाइए किसी कांग्रेसियों से। समाजवादियों की बात आप समझ रहे हैं? समाजवादी जितना नेता हैं बेचारे, वो सब कड़ा कड़ा कुर्ता पहन करके करियवा स्कॉर्पियो से निकल करके जय 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 अखिलेश, खाली जब अखिलेश जी आएंगे तब। उसके बाद ऊपर पर गया, मतलब भाड़ में जाए बनारस की जनता, बनारस का सवाल। जो मेयर साहब थे, अच्छा ये इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? 94-97 हज़ार वोट जो है भारतीय, अरे ये कांग्रेस के प्रत्याशी पाए हैं, और 1-1.5 लाख के लगभग जो है समाजवादी पार्टी पाई है ना। इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि कांग्रेस भले खड़ा हो या ना हो बनारस के सवाल पर, लेकिन इनको अपने चंद 2-4 साथियों, 5 साथियों, 10 साथियों के साथ कम से कम बनारस के चट्टी चौराहे, गली चौराहों पर खड़ा होकर के बनारस के सवाल पर लड़ते जूझते दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हम बनारस के मतदाता क्या हैं? इनके गुलाम है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। ये क्यों हम लोगों के जमीर के साथ? ये कारण क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, कारण क्या है, काहे नहीं खड़ा होते हैं जनता के साथ? अरे वो जान रहे हैं कि हम दारू मुर्गा बांट देंगे, बड़का बड़का पैसा वाले हैं सब जो है। वो सब पैसा यहाँ समाजवादी पार्टी हमारे जैसे नेता को नहीं देती है। अरे हमको न दे, हमारे जैसे किसी अन्य नौजवान को दे, लड़ाकू को दे, संघर्षी को दे। लेकिन वहाँ देखा जाता है समाजवादी पार्टी में कि ओहो कितना जमीन कब्जा किया है, कितना तालाब कब्जा किया है, कई ठो हत्या किया है, कई ठो लूट करवाया, कई बार सदन में गया है, कितनी गुंडा प्रवृत्ति है, कितना भट्टा चलता है, और कितना भट्टा चलता है। उसी पर जो है उनका कट्टा और के साथ जो है उनका स्वागत किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। और कांग्रेस का आपको हम बता ही दिए कि गांधी जी के 3 बंदर कभी वो बाहर कभी वो अंदर, बस खाली यही चलेगा। बसपा की बातें नहीं है। बहन जी जब शीर्ष नेतृत्व में खुद है वहाँ जो है बैठी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जैसे पागल टाइप के निर्दल प्रत्याशी, जब आपको सिंबल नहीं मिला, जब उसी समय आपके साथ यहाँ जो है मतलब पूरी तरह से दबाव बन गया, तभी आपको समझ में नहीं आया कि हमारे खिलाफ आप जो है सरकार षड्यंत्र कर रही है, यहाँ प्रशासन षड्यंत्र हमारे खिलाफ? हम स्कूल समझ करके तो क्या भाग जाएं, अपना सवलिया जो है डाल दें टोकरी में, डर जाएं, दरवाजा बंद करके सिसकने लगे, क्या करें? अरे कितनों षड्यंत्र कर लेगा वो, कितनों झूठ झपाट, कितनों हमला कर लेगा। हम अपना सवलिया कहने से चूक जाएंगे क्या? लड़ेंगे, लड़कियां पर हम लड़ते हैं, चिल्लाते हम हैं, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। इन सबों का मजाक उड़ाने से और इन सबों का मोरल डाउन कर देने से हम टूट जाएंगे। अरे हम पत्थर दिल इंसान है, तकलीफ हुआ करके मशक देंगे गुरु। तकलीफ हुआ? कौने बात का तकलीफ? हार गए। अरे यार हम लगातार, अरे यार नेताजी अभी हम 50वीं बार लगातार हारेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते मिलेंगे। अरे तुम क्या समझ रहे हो? अभी समझना बाकी है लोगों को। अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं। 1700 पाए थे 1 साल पहले, और 1 साल में हम इम्प्रूवमेंट करके कहाँ गए? 5,500। हम सोचे लोकसभा आ रहा है, कहाँ जाएंगे? कौन बढ़ रहा है? अच्छा एक बात और कहेंगे, मतलब जो है आप इतना पॉपुलर हैं, पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा है, जहाँ मतलब संसाधन की कमी की बात आप करेंगे कि नहीं, संसाधनों की भी कमी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। देखिए मैं एक बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जब इतना ज़्यादा पॉपुलर है, कभी भी सोशल मीडिया पर अगर आप आते, एक बार बोलते कि भाई हमारी मदद करिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि 24 घंटे में करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता। लेकिन ऐसा आपने किया ही नहीं किसी चुनाव में। हम चंदा उतारने के लिए घर से बाहर निकले हैं। लड़ना है ना, लड़ना है, लोगों के सवाल पे लड़ते तो मांग नहीं सकते। रहेगा जिसको देना रहेगा। हमारे तमाम यार मित्र लोग तो जानते हैं कि बनारस वाले मिश्रा इतना पॉपुलर है, बहुत पैसा होगा इनके पास, लोगों को तो ही पता। हाँ तो रिजल्टवा तो उनके मुँह पर उनके मुँह पे करिखा पोत दिया ना। रिजल्टवा बता रहा है,
रिजल्टवा बता दिया ना कि बड़े पॉपुलर थे, बड़े पैसा वाले थे। पैसा मांगेंगे तब ना पता चला कि आपको आवश्यकता है। पैसा हम नहीं मांगेंगे, अच्छा, बिना पैसा मांगे हमारे तमाम यार मित्र नहीं। स्वाभिमान चला जाए। नहीं, स्वाभिमान नहीं जाएगा। बाद में यही हरामजादे सब कहेंगे कि अरे ये पैसा चंदा उतारता है। जो नहीं देगा वो ना कहेगा। जो नहीं देता है वही तो ज्यादा चिल्ला रहा है, जो नहीं दे रहा, जो हमको ओटिया नहीं दिया वही ज्यादा हमको नसीहत दे रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। हम ये सब छोड़िए, पैसा मांग करके चुनाव नहीं लड़ना है। MP MLA और मेयर बनने का शौक नहीं है गुरु, ये एक बहाना है कि इस चुनाव के दौरान में भी हम अपनी बात और अपने दर्द को कैसे जनता के बीच में रखें। जनता अनहराई भरराई जा रही है, जाने दीजिए, कब तक जाएगी, जाने दीजिए। मतलब वास्तविक लड़ाई को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है गुरु। अब वहीं को आप समझे हैं। अब ये लग रहा है कि आप जो है कि गोदी मीडिया का कोई चैनल नहीं देखते। दैनिक तो आपको सिंपैथी देने आए थे, सहानुभूति। जागरण मत पढ़ना पत्रकार। अरे बाप रे बाप, खराबी। अरे खाली प्रचार देखोगे, सवाल कुछ नहीं रहेगा उसमें बनारस का। हमारी बात आप सुनिए, कोई भी बड़का नेता, बहुत बड़ा, जो अपने आप को कॉलर टाइट स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चलने वाला है, उसको 9 दिन दो पत्रकार, और नए सिंबल के साथ, बिना बूथ के, बिना यूथ के, बिना जाति, बिना मजहब, बिना पैसा, बिना संसाधन के लड़वा करके उसको 5,500 वोट दिलवा दो गुरु। जो कहोगे वो मानेंगे, जो कहोगे हम मानेंगे, और अपने बल पे ले। ये नहीं कि नात हित रिश्तेदारी, हमारा कोई नात हित रिश्तेदार नहीं लगाता, हमारा कोई, हमारे सब अरे सब हमारा गरीब गुरबा बुनकर मजदूर किसान आकर के प्रचार किया और वही पैसा दिया, वही संसाधन। जानते हो, ट्रेवल्स से बुक कर लिए सब। हम तो स्कूटी से चुनाव लड़ रहे थे, ट्रेवल्स से सब जबरदस्ती एक तो गाड़ी बुक किए, कहे कि अरे नेताजी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको इतना दूर दूर जाना है, स्कूटी से नहीं जा पाएंगे, मजबूरी है। वहू का कर 12,000 रुपया कर्जा लेकर के नेताजी पत्रकार भैया नामांकन किए, कर्ज लेकर के। अब यूँ कर्जा सर पर खड़ा, हमको शौक लगा है क्या, या हम बहुत बड़ा बन जाएंगे? हम ही नहीं जानते थे कि हमारा क्या हसर होना है। लेकिन गुरु, जब जब गरीब गुरबा आदमी इस समाज के लिए लंबी और गहरी लकीर खींचने की जरूरत करता है, तब तब जलालतें उसके माथे को चूमती हैं, और जलालतें हमारी माथे को चूमेंगी। हमको कोई इसका फर्क नहीं है। चुनाव आने दो पत्रकार, फिर आना, फिर नामांकन किया जाएगा, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ा जाएगा। अरे यही लड़ाई ये है कि लड़ेंगे क्यों नहीं। हम तो सहानुभूति के लिए आए थे। चले आप अपनी सहानुभूति अपने जेब में रख करके भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका चुनाव के लिए ले जाके दे दीजिए, और उन सबों से कहिए कि बड़ी उठा पटक नाटक कैले पट्टे तो नने, लेकिन कुछ चलल नहीं, पटाखा मार करके भगा दी कर्नाटक की जनता। 6 राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी रह गई है। ये उनमें से सब लात खा करके जो है निकाले जाए। अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही, वह भी सही। हाँ, तो वो हमों के मिलल 5500 हमार सही, और ओके उन्होंने के मिलल 2 लाख से ज्यादा उन्होंने का सही। हम तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ज्यादा छटपटा रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा परेशानी है। और मैं, कुछ लोग इसमें, यहाँ बनारस का एक ठो कोई कवि टाइप का आदमी है, कहता है कि हम इंटरनेशनल हैं। हम उस चमन चूतिए टाइप के आदमी से पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े तुम ब्रह्मा बन करके 500 उटिया हमको लिख रहे थे, उससे 10 गुना यानी 5,000 उटिया हमको कैसे मिल गया, और कहाँ मिलेगा? उससे कहिएगा ना कि स्वाभिमानी टाइप का आदमी होगा तो अपने मुंह पर करिखा पोत के, चुन्ना से आंख बड़ा करके और गधे का पूंछ सर पे लगा करके आवे, हमसे माफी मांगे। देखो, स्वाभिमान की बात ये है, जज्बात और इंसानियत की बात ये है। और नहीं तो सही कुकुर की तरह तब भौंके, उनके भौंकने से हमारे जज्बात कम नहीं हो जाएंगे, मनोबल नहीं टूटेंगे। गुरु, हम लोग जानते हैं कि किस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी और एक बात, चुनाव इस जिंदगी का, इस समाज का चुनौती होता है, उसे स्वीकार कौन करता है? कोई मर्द टाइप का आदमी करता है। 16 लाख में 11 मर्द थे मेयर पर, उन सभी मर्दों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो जीता उसको भी, जो हार गया उसको भी। जो भी लोग हैं उनके मनोबल को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और कहूंगा कि अगले चुनाव में फिर कागज पत्तर लेकर के कचहरी जिला मुख्यालय पर हम सभी भाई मिलेंगे और अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ऋण कर्जा लेकर के, फिर इस क्रूर शासन और सत्ता के खिलाफ
इनकी दोगली नीति के खिलाफ इनकलाब का नारा लगा करके फिर हारेंगे और क्या करें। अच्छा, जो चुनाव के दौरान हमने आपके साथ पल्लवी पटेल जी को जब चलते हुए देखा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, हालांकि हैं क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन हमने बनारस में जब आपके साथ चलते हुए देखा तो हमने जब उस पर सर्च किया तो मुझे लगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो विश्वास, आत्मविश्वास के साथ चल मेयर रहे। के लिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। तो इतना ज़्यादा भरोसा रखने वाली पल्लवी पटेल जी से फिर चुनाव बाद बात हुई कि नहीं? हाँ, उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, फोन की थी? हाँ, कही कि मिश्रा जी बहुत बेहतरीन आप लड़े, हम तो सोच रहे थे कि आप 200 उठिया पाएंगे, आप 55-100 पा गए। सही बोल रहा हाँ, हूँ। अच्छा पूछिएगा कभी पल्लवी जी से। अच्छा। और उनको गर्व इस बात का था कि वो बेहद गरीब गुरबे परिवार के सबसे चर्चित नौजवान लड़के के साथ चल रही थी बनारस के सड़कों पर। कुछ नेता हैं अभी इस देश में जो भावनाओं की कद्र करते हैं, जो सवालों की कद्र करते हैं। हर कोई नीच भाजपाइयों की तरह नहीं होता है कि खाली जाति धर्म मजहब और जो हमारी पार्टी को न माने उसको देशद्रोही मातारी बहन का गाड़ी दे दे। अच्छा, विचारधाराएं जो आपकी है मेल खा रही बिल्कुल, जो है अपना दल कमेरावादी से। कमेरा मतलब क्या होता है जानते हैं? जो रोज संघर्ष करके 2 जून की रोटी कमा के अपने परिवार को जिलाता है। और हमारा क्या है, परिस्थिति वही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए विचारधारा में, क्योंकि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल जी को हमने देखा विधानसभा के चुनाव में बढ़िया गठबंधन हुआ, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर, जिनके पास कुछ भी नहीं था, न भौकाल था, न गाड़ी, न घोड़ा, न पैसा, उनको टिकट देकर के उन्होंने विधानसभा भेज दिया, विधायक बना। बात बताइए, उसी विधानसभा में ना अखिलेश यादव जी बैठते हैं जिस विधानसभा में पल्लवी पटेल जी बैठती हैं। उसी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ न बैठते हैं जिस विधानसभा में पल्लवी पटेल जी बैठती हैं। उसी विधानसभा में बहन मायावती जी न बैठती। उन लोगों का नज़र नहीं आया हमारे जैसे नौजवानों पर, और उनका नज़र आ गया। तो आप सोचिए ना कि किसकी भावनाएं स्वच्छ हैं और कौन निचले तबके के नौजवानों को राजनीतिक मंच पर मौका देकर के उनको प्रोत्साहित करता है। सवाल यहाँ ये है, बताओ, हमारा हाथ थामा बहन पल्लवी पटेल ने, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने जिस्म का सर कटा दें, लेकिन बहन पल्लवी पटेल के मर्यादा और सम्मान के लिए जो है अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। उनके साथ खड़े रहेंगे? क्यों नहीं खड़े रहेंगे? ऐसा आप अचंभा होकर के पूछ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जो है अचंभा होने का मतलब कि जैसे आपने कहा कि उनकी नज़र आप पे पड़ गई, नज़र तो वैसी जी की भी पड़ी थी। हाँ, पड़ी थी, उसको भी धन्यवाद है यार। गुरु देखो, जो दरवाजे पे आके सम्मान देगा उसका ताउम्र है, और जो दरवाजे पे चढ़ करके गाली देगा उसका हम जय जयकार और सर झुका के गुलामी स्वीकार करेंगे। ये नहीं करे, जब आज चीर देंगे पत्रकार। हाँ भाई, तो ताक में हम लगे हैं ना। अभी तो 1700 से 5500 पर आए, बड़ा सुकून है। यहीं इसी सरजमी पर फिजा और नज़ारा दोनों बदला जाएगा, और यहीं जवाब लिया जाएगा। जितने लोग हैं बारी बारी से, सबका जो कमेंटवा आता है ना, वो ऐसा नहीं है, नोट कर रहे हैं, उस सब नोट हो रहा, सब लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। और हम उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमने अपने साथियों का एक पुलिस विभाग बना लिया है बाकायदे, और कोने किनारे मिलते रहेंगे हम लोग, वहाँ न्याय और अदालतें चलाते रहते हैं। और किए हैं, कई लोगों को बड़ा न्यायपूर्ण तरीके से समझाएं। और भी लोग जो बिलबिला रहे हैं कीड़े की तरह, वो भी आएंगे, उनको भी दिया जाए, बहुत कायदे से जवाब दिया जाएगा। और रही बात ये कि बनारस में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को जिताने के लिए एक बार फिर से बनारस के जनता को काली शुभकामनाएं। ज़मीर मार दिया बनारसियों ने, और हमेशा बाहरी नेता ही बनारस में बड़ा नेता बनता है। बनारस की मूल मिट्टी का बनारसी नेता नहीं बनता है। आप नज़र उठा के देख लीजिए।